चलो ध्यान देंगे। अध्याय 1 जो हमारा चल रहा था संबंध एवं फलन, इस पर हमने कल चर्चा किया था विस्तार से। इसमें मैंने कुछ कुछ संबंधों के बारे में बताया था, जिसको हम लोग अपन बोले थे द्विआधारी संबंध। जो संबंध का प्रकार है उसको मैंने डिटेल में लिखवा दिया है, उसको मैं बात नहीं करता। जो द्विआधारी संबंध मैंने लिखवाया था, इसमें मैंने 3 चीज को बताया था। क्या क्या बताया था? पहला स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। 3 चीज बताया था, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। एक एक बार रिकॉल करते हैं, रिकॉल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला मैंने बताया था स्वतुल्य संबंध। आप लोग बताना कि मैंने क्या बताया था। स्वतुल्य चेक करके बताना। चेक करने का मतलब अपने दिमाग से चेक करना, पुस्तक से नहीं, है ना। स्वतुल्य संबंध मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही लिखोगे नहीं बताना, ठीक है। स्वतुल्य संबंध बोलता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध, ठीक बात है। स्वतुल्य संबंध मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। क्या बोलता है? यदि x बोल सकते हैं, x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए, एक्स एक ऐसा अवयव है जो किससे लिया गया है? समुच्चय ए से लिया गया। ए क्या है? वहां समुच्चय है। एक्स बिलोंग टू ए, तो क्या होता है? बोल सकते हैं एक्स रिलेशन ऑफ किसका जी? एक्स का। किसका? एक्स का। स्वयं का स्वयं से रिलेशन, स्वयं का स्वयं से रिलेशन बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। ये स्वतुल्य संबंध बोलता है। स्वयं का स्वयं से रिलेशन होगा तो क्या बोलेंगे उसको? स्वतुल्य संबंध। इस पर आज एग्जांपल देखने वाले हैं, पहली बात, ठीक है। सेकंड नंबर चेक करेंगे अपन। मैंने बताया था सम्मित संबंध। क्या बताया था? सम्मित संबंध। सम्मित में क्या बोलते हैं? सममित। सममित मतलब एक के जैसा दूसरा, दूसरा के जैसा पहला। समझ आए? एक के जैसा दूसरा, दूसरे के जैसा पहला। एक एग्जांपल बताया था, मैंने बोला था कि एक्स वाई बिलोंग टू ए। एक्स वाई 2 अवयव है। मैंने अवयव का तरीका भी बताया था। पहले वाले में स्वतुल्य है, केवल एक अवयव होगा नंबरिंग के हिसाब से। कितना होगा? एक अवयव। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है? 2 अवयव। कौन कौन सा? एक्स और वाई। किससे लिए जाना है जी एक्स और वाई को? ए से। एक्स वाई बिलोंग टू ए। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स रिलेशन रखता है वाई से, एक्स रिलेशन रखता है वाई से, तो वाई किससे रिलेशन रखेगा जी? एक्स से। वाई रिलेशन है एक्स का, ठीक है। यहाँ पर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू किससे जी? ए से। किससे? ए से। बन जाएगा, बन जाएगा। ये सेकेंड नंबर रिलेशन अपने पास हुआ। थर्ड वाले मैंने बताया था किसका? एक्स वाई जेड। तीसरा नंबर का क्या नाम था? तीसरा का संक्रामक। क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध। क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या बोलता है? 3 अवयव लेना है। 3 नंबर मतलब 3 अवयव, एक्स वाई और जेड, ठीक है रोशनी। तीन अवयव क्या क्या? एक्स वाई और जेड। किससे बिलोंग करना चाहिए? ए से। किससे बिलोंग करना चाहिए? ए से। मैंने बताया था 3 जने व्यक्ति का नाम लिया था। कौन कौन था? सुमित, गौतम और मयंक, वही ना। सुमित, गौतम और मयंक तीनों है। सुमित है, गौतम और मयंक। क्या करते हैं? सुमित जो है किसका फ्रेंड है? किसका फ्रेंड है? किसका फ्रेंड है? सुमित गौतम का, है ना। चल, सुमित जो है किसका फ्रेंड है? गौतम का। और गौतम किसका फ्रेंड है जी? मयंक का। तो क्या होगा? कौन किसका फ्रेंड बनेगा? सुमित जो है मयंक, मयंक का फ्रेंड बनेगा नहीं बनेगा? ये रियल एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये एग्जांपल तुम्हारे उसमें है। इसमें है, तुम्हारे जब एग्जांपल पढ़ेंगे ना उसमें वो चीज है, इसलिए ये बताया। समझ आया? तो x बिलोंग टू y, y बिलोंग टू z। तो x बिलोंग टू क्या होना चाहिए? z होना चाहिए फॉर ऑल x y, x और y और z बिलोंग टू a। समझ आया? एक्स वाई जेड बिलोंग टू ये तीनों की चीज बताया था। इसी मैंने अंतिम में एक लाइन बोला था कि ये तीनों अगर सिद्ध हो जाते हैं, तीनों क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। स्वतुल्य संबंध सही पाया गया, सम्मित भी सही पाया गया, संक्रामक भी क्या हो गया? सही पाया गया। तब के कंडीशन में, तब के कंडीशन में क्या करना है हमको? बोलना है कि जो संबंध है वो कौन सा संबंध दर्शा रहा है? तुल्यता संबंध। प्रश्न में पूछता है कि जो दिया गया संबंध, एक प्रश्न लिख देगा, प्रश्न को लिखने के बाद बोलेगा कि दिया गया सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध क्या है जी? तुल्यता संबंध। ये नहीं बोलेगा स्वतुल्य दिखाइए, सम्मित दिखाइए, संक्रामक दिखाइए, वो नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? प्रश्न में एक प्रश्न लिख के देगा और बोलेगा सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दर्शाने को बोल दिया, मतलब क्या समझ जाना? ये तीनों को क्या करना है? हमको सिद्ध करना है और तीनों सही होना चाहिए। एक भी गलत हुआ मतलब तुल्यता संबंध नहीं है। मान लो सम्मित संबंध नहीं आया, सम्मित संबंध नहीं आया तो क्या उसको तुल्यता बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। समझ आया क्या? बस इतना ही है। ये संबंध में केवल इतना ही है। संबंध का जो पोर्शन है ना, बस इतना, उसमें इतना ही है। संबंध का पोर्शन खत्म हो जाएगा। फलन का भी 2 दिन का है, वो भी एकदम इजी है।
एकदम इजी, कोई कठिन नहीं है। और इसमें से मुश्किल 4 या 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5-6 नंबर के या 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन या 2-2 नंबर का, कुछ ऐसा टाइप का बटा है, मैं ध्यान से देखा नहीं। ठीक है, बाकी ये समझ लेना कि तुम लोग का 6 से 8 नंबर कवर हो गया, 6 से 8 नंबर, बस इतना ही है। इजी है कि नहीं? इजी है ना? ये 3 टोक बस दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है, दिमाग में रखना है, बस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखना शुरू करें, एग्जाम्पल देखें। चलो एग्जाम्पल में आओ फटाफट। देखो निर्दर्शी उदाहरण, निर्दर्शी उदाहरण, डस्टर लेके आओ, डस्टर। निर्दर्शी उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, मुंह से बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, पुस्तक से चेक करेंगे कि प्रश्न क्या है, नहीं समझ आएगा तो बताना फिर। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या त्रिभुजों के समुच्चय में, पहला देखो क्या बोला है जी, त्रिभुजों का समुच्चय। रुको इसको बताओ कि मत बताओ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एक ही बार में थोड़ा कठिन हो जाएगा। सरल वाला देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो एग्जाम्पल दूसरा देखो, वो थोड़ा इजी है, संख्या संख्या वाला है ना, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को पहले देखो, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 बताता हूँ, बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को पहले देखो जी, एक तो इस नाम से नहीं बताऊँ, थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा तर्क वाला है, अंदर से तर्क करना पड़ेगा, है ना, और नंबरिंग वाला में थोड़ा इजी पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दिया है जिसके अंदर कौन कौन सा अवयव है, 1, 2 और 3 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, क्या बोलता है, समुच्चय 1, 2, 3 में बोला है r बराबर, एक रिलेशन दिया है जी, इसको a मान लेना, r बराबर अपने को रिलेशन में क्या क्या दिया है चेक करो, 1, 1 दिया है, क्या दिया है 1, 1, क्या दिया पहला 1, 1, ये रिलेशन बना के दिया, रिलेशन कैसे अपने कोई मालूम नहीं है, बाकी रिलेशन को देख लो बस। 2 और 2, यहाँ पर ये 3 और 3 होगा शायद, या 2, 3 है शायद, 2, 3 है, क्या है 2, 3, इसमें मिट गया है, 2 और 3 दिख रहा है मेरे को लगभग लगभग, 1 और 2 है, और ये 3 और 3 है। ये समझ आया क्या? ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन, अपने को a बराबर इतना दिया है, a बराबर इतना, ये r मतलब रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन, ये क्या है, रिलेशन या संबंध है, रिलेशन या फिर क्या बोलेंगे इसको, संबंध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। संबंध में क्या क्या दिया है, 1, 1 का संबंध बना है, 2 का 2 से बना है, 2 का 3 से बना है, 1 का 2 से बना, 3 का 3 से बना, समझ आया? इसमें प्रश्न में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध या प्रदत्त संबंध, क्या बोले, प्रदत्त संबंध जो आर दिया है वो स्वतुल्य है, सम्मित है, स्वतुल्य, सॉरी क्या बोला है, प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य सम्मित, स्वतुल्य है बोला है, ये जो संबंध दिया है वो क्या है, स्वतुल्य है, लेकिन ना तो सम्मित है, ना तो सम्मित नहीं है बोला है, सम्मित नहीं है, सिद्ध करना है ना, सम्मित नहीं है, और ना ही क्या है जी, संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी क्या है जी, नहीं है। समझ आया क्या प्रश्न क्या बोला है, समझ आए प्रश्न क्या बोला, समझ आया क्या? प्रश्न दिया है a बराबर 1, 2, 3 है, उसमें एक रिलेशन दिया है कि 1 का 1 के संबंध, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 2 से, 3 का 3 से, इतना दिया है, और बोला है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य, ये जो संबंध दिया है वो स्वतुल्य तो है, क्या है, स्वतुल्य है, लेकिन ना तो संक्रामक है, ना ही सम्मित है, ना तो सम्मित ना ही संक्रामक। समझ आया क्या प्रश्न? ठीक, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं स्वतुल्य संबंध के, किसके लिए आते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध का फॉर्मूला क्या बोलता है जी, बोलो तो मेरे को एक बार, क्या बोलता है, एक्स रिलेशन एक्स, क्या बोलता है, एक्स रिलेशन एक्स, एक्स रिलेशन एक्स फॉर ऑल एक्स, बोल सकते हैं बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, इसमें अवयव कौन कौन सा है, ए में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो क्या होना चाहिए नियम से, 1 का 1 से बनना चाहिए, 2 का 2 से, और 3 का 3 से। रख के देखो ना, एक्स की जगह पर 1 रखो तो 1 रिलेशन 1, 1 रिलेशन 1, मतलब क्या बनेगा, ये 1 और 1 बनेगा, 1 और 1 बनेगा। यहीं पर 2 रिलेशन 2 होना चाहिए, क्या बनेगा, 2 और 2 बनेगा। यहीं पर 3 रिलेशन किससे होना चाहिए, 3 से, क्या बनेगा, ये 3 और 3 बनेगा, क्या बनेगा, 3 और 3। अब संबंध में आओ, संबंध में 1, 1 है कि नहीं है, संबंध में 1, 1 है कि नहीं है, उसके बाद 2 और 2 है कि नहीं है, 3 और 3 है कि नहीं है। मेरे को ये बताओ स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं जी, पक्का, क्यों है, समझ आया गौतम, ठीक है ना, क्यों है समझ आया, ओके। आगे बढ़े तो बोल सकते हैं अतः स्पष्टतः, यहाँ पर क्या लिखना, स्पष्टतः प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है, स्वयं का
स्वयं से क्या है जी, संबंध है। मैं राइटिंग कैसे हो गया, स्वयं से संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध क्या है जी, स्वतुल्य है। दिया गया संबंध, इसलिए ये चिन्ह लगाना, गणित में इसलिए नहीं लिखते, याद रखना, गणित में इसलिए शब्द प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह पर ये चिन्ह लगाते हैं, याद है ना। तो इसलिए दिया गया संबंध, दिया गया संबंध क्या है जी, स्वतुल्य। स्वतुल्य शुद्ध हो गया क्या, कोई कठिन पड़ा, कठिन पड़ा, कठिन है, नहीं है ना, नहीं है ना। चलो कठिन है बताओ, कोई कठिन नहीं है ना। ये पहला स्वतुल्य। दूसरा आते हैं किसमें, सम्मित में। दूसरा किसमें आते हैं, सम्मित संबंध के लिए, या सम्मित संबंध के लिए क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध में कितने अवयव होना चाहिए, दो अवयव। कौन कौन सा, एक्स और वाई। कौन कौन सा, एक्स और वाई। तो यहाँ पर लिख लो एक्स वाई बिलोंग टू ए के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला, एक्स रिलेशन वाई, एक्स रिलेशन वाई। तो क्या होना चाहिए यहीं पर, वाई रिलेशन एक्स होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू क्या, ए से लिया जाना है। किसे लिया जाना है, ए मतलब कौन सा, ये वाला है ना। तो पहले एक और दो को लेके देखें, एक और दो को, उसके बाद किसको लेके देखें, दो और तीन को। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है। अब एक सवाई दो अवयव लेना है, यहाँ पर तीन अवयव है, क्या करें, पहले और दूसरा पहले लो, ठीक है। एक और दो पर ट्राई करो, यहाँ पर एक रिलेशन दो, एक रिलेशन दो, एक और दो पर ट्राई कर रहे हैं, और यहीं पर क्या हो जाएगा, दो रिलेशन एक, दो रिलेशन एक। फॉर ऑल क्या होना चाहिए, एक्स, या बोल सकते हैं एक और दो बिलोंग टू किससे लिया गया है, ए से। किससे लिया गया है, ए से। समझ आया क्या, समझ आया क्या। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ, एक का रिलेशन दो से, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एक दो लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ, एक दो। लिखने का तरीका सिखाया हूँ, याद होगा तो, सिखाया था ना। तो एक दो लिख सकता हूँ उसको। तो मेरे को ये बताओ मयंक, देख तो बता, ये संबंध है कि नहीं बता। अगर एक दो संबंध है, एक दो क्या है संबंध, चेक करो एक दो है कि नहीं, एक दो है, एक दो है ना। वहीं पर बताओ दो एक दिख रहा है क्या संबंध में, ये संबंध है, दो एक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करना, यहाँ पर बोल सकते इसको काट देना ऐसे करके, तो क्या कर देना, काट देना। समझ आया, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। तो यहाँ पर लिखना टू रिलेशन है किसका, एक का, वो आर को भी तिरछा काटना, आर क्या करना, तिरछा काटना। नियम से होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, संबंध में वो नहीं है, तो क्या कर देंगे, उसको काट देंगे, काट देंगे ना। समझ आया, समझ आया। इसलिए संक्रामक नहीं है, अतः संबंध संक्रामक, सॉरी सम्मित बोला ना, अतः संबंध क्या है जी, अतः संबंध सम्मित नहीं है। कोई दिक्कत गया यहाँ तक किसी को भी, इसको चेंज नहीं किया यार, ये फिर बार बार पैर में दिक्कत कर रहा है कि नहीं। इसको उठा के इसको बिछा देना ना, है ना। चलो ये क्या हो जाएगा, अतः संबंध सम्मित नहीं है, बन जाएगा, बन जाएगा। आगे बढ़े, तीसरा में आ जाए। तीसरा कौन सा है जी, संक्रामक। कैसे सिद्ध करना है, समझ आ रहा है क्या, सब में ऐसी करना है, सब में ऐसी करना है। क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करता है कि वो क्या बोला है, क्या दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यही बोला कि आ रहा है, ठीक है। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, संक्रामक संबंध के लिए क्या बोलता है जी, संक्रामक संबंध कितने अवयव, तीन अवयव। कितने अवयव, तीन अवयव। क्या क्या लेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, उसके हिसाब से एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड। तो क्या होना चाहिए, एक्स रिलेशन जेड होना चाहिए, एक्स रिलेशन जेड। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, बन जाएगा। आगे क्या हो जाएगा बोलो तो फटाफट। अब यहाँ पर तीन अवयव कौन कौन सा, एक दो और तीन। दूसरा को इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि यहीं पर गलत आ गया ना, तो दो तीन इसलिए मैं नहीं लिया। समझ आ रहा है क्या, अब यहीं पर तो गलत आ गया, मैं दूसरा चेक करके क्या करूंगा, गलत तो आना ही आना है, ठीक बात है ना, इसलिए मैं यहीं पर होल्ड कर दिया। समझ आया क्या, ठीक। उसके बाद संक्रामक संबंध क्या बोलता है, तीन अवयव होगा, कौन कौन सा, एक दो तीन। यहाँ पर रख के देखो, चलो एक रिलेशन है किससे, दो से, उसके बाद दो रिलेशन तीन, तो क्या होना चाहिए, एक रिलेशन तीन। यहाँ पर लिखो फटाफट, फॉर ऑल एक दो तीन बिलोंग टू ए, बिलोंग टू ए। समझ आया क्या, समझ आया क्या। चलो बोलो फटाफट, एक रिलेशन दो है क्या, देखो तो एक का दो से है, एक का दो से है ना, वो राइट है। दो से तीन देखो, चेक करो, दो से तीन भी है जी, दो का तीन से भी है, लेकिन एक और तीन है क्या, चेक करो तो
पूरे में नहीं है, पूरे में नहीं है, इसी नाम से वो गलत आ रहा है, इसी नाम से क्या हुआ, वो संक्रामक नहीं है। तो एक रिलेशन 3 उसको क्या करना, आर को तिरछा काट देना, मतलब 1 का 3 से रिलेशन नहीं है। तो क्या बोलेंगे, अतः स्पष्टतः लिख देना संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है लिखो ना, ठीक। अतः स्पष्टतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इजी है जी, कठिन लग रहा है, सरल है। बाकी गणित से तो साइन का से तो अच्छा है, साइन का से तो अच्छा है ना। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, 3 ठोक याद कर लो, बाकी बन जाएगा, बन जाएगा पक्का। नोट करोगे, नोट कर लो, पुस्तक में ऐसा नहीं दिया, मैं दूसरा बताया हूँ, है ना, नोट कर लो। उदाहरण नंबर पहला दिया इसी में, उदाहरण नंबर दूसरा को देख लिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड चेक करो। प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या बोलता है, त्रिभुज है बोलता है, क्या बोलता है, एक ठो त्रिभुज है। क्या बोला प्रश्न में, देखो चेक करो एक बार। बोला है क्या त्रिभुजों के समुच्चय में, त्रिभुज का बहुत सारा समुच्चय है, समुच्चय मतलब समझते हो, समूह, त्रिभुजों का समूह है, जिसमें बोला है सर्वांगसम संबंध। त्रिभुज में एक संबंध होता है, कक्षा 10वीं में पढ़े, जिसको बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। एक सामान्य रूप से, अगर पूरा डिटेल सर्वांगसम बारे में नहीं बता सकता अभी तत्काल में, लेकिन ऐसा है कि तुमको एक उदाहरण बता सकता हूँ। जैसे कि मेरा ये वाला हाथ, मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, ठीक है, दोनों को अगर मैं कुछ इस प्रकार से ढक दूं और इसे सामने रखूं, तो क्या तुमको पीछे वाला हाथ दिखाई पड़ेगा? सामने से जब तुम देखोगे तो क्या तुमको पीछे वाला दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अगर उसी प्रकार से मैं ऐसे अगर मोड़ दूं हाथ को, तो ये सामने, ये वाला हाथ सामने है, ये वाला हाथ कहाँ चला गया? पीछे। तो क्या पीछे वाला दिखाई पड़ रहा है? नहीं। कहने का अर्थ ये है कि दोनों हाथ की जो साइज है वो एकदम परफेक्ट सेम है। सेम है कि नहीं? एकदम सेम है। इसलिए क्या किया, पहला हाथ दूसरे हाथ को ढक लिया है, पहला हाथ दूसरा को क्या कर लिया? ढक लिया। इसी को अपन बोलते हैं सर्वांगसम, गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। समझ आया शब्द? सर्वांगसम शब्द समझ आया? सर्वांगसम मतलब जो एक को क्या कर ले, ढक ले, दूसरे को ढक ले, मतलब दोनों का साइज सेम होना चाहिए, सब प्रकार सेम होना चाहिए, सब प्रकार से क्या होना चाहिए? सेम। तुम लोगों ने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा सर्वांगसम के बारे में। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कब होते हैं? जब दो एस 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 प्रमेय, एस ए एस प्रमेय नहीं पढ़े हो? भुजा भुजा कोण वाला जी, भुजा 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 प्रमेय जी, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सेम वही है और कुछ नहीं है। तो मैं कहने का अर्थ है, जो त्रिभुज का सर्वांगसम बोला है तो वो वही चीज होता है कि क्या होना चाहिए, सब प्रकार से वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सब प्रकार से क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो त्रिभुजों का एक समुच्चय है बोलता है प्रश्न में, उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1 में क्या बोलता है? त्रिभुजों का एक समुच्चय है बोलता है, जिसमें एक संबंध है सर्वांगसम। संबंध क्या बोला है जी? सर्वांगसम। संबंध के बारे में बोला है, रिलेशन के बारे में बताया है। संबंध कैसा है? सर्वांगसम है। क्या है जी? कैसे लिखते हैं सर्वांगसम? सर्वांगसम ऐसा ना, सर्वांगसम क्या है? तो संबंध, सर्वांगसम संबंध के बारे में बताया है। त्रिभुजों का एक संबंध है, जिसमें क्या संबंध है? सर्वांगसम संबंध है। क्या बोलता है जी? तुल्यता संबंध होता है, पेपर में आता है, टिक कर लो एग्जाम में, टिक कर लो क्वेश्चन को, पेपर में पूछा जाता है कि त्रिभुजों का एक संबंध समुच्चय, त्रिभुजों का एक समुच्चय जो संबंध दिखाता है, कौन सा है? सर्वांगसम संबंध है। ये क्या है? जो तुल्यता संबंध को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? तुल्यता संबंध दिखाएगा। अब एक लाइन में क्वेश्चन है, हमको समझ नहीं आता क्या करे क्या करे क्या करे। एक लाइन में क्वेश्चन है, कुछ बोला है ना, कहीं संख्या दिया है ना कुछ, ना कहीं, बस एक त्रिभुज के बारे में बोल दिया है और बोल दिया कि त्रिभुज का एक समुच्चय है जो क्या है? सर्वांगसम संबंध दिखा रहा है बोलता है। तो तुल्यता संबंध है कि नहीं, सिद्ध कीजिए बोलता है। तुल्यता संबंध है कि नहीं, सिद्ध करना है। समझ आया क्वेश्चन? पक्का? शुरुआत क्या करना है? तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या बोलता है? तीनों संबंध सिद्ध होना चाहिए। क्या क्या? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तभी तो बोलेंगे तुल्यता संबंध सिद्ध हो रहा है, बोलेंगे ना। तो यहाँ पर पहला क्या करना है? त्रिभुजों का जो समुच्चय उसमें क्या करेंगे? पहला संबंध क्या होता है? स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। किसके लिए जी? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध का रिलेशन क्या बोलता है बोलो तो? एक्स रिलेशन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, यही बोलता है क्या? एक्स रिलेशन एक्स, स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ, दो ठो त्रिभुज है, दो ठो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो मेरे को ये बताओ, एक त्रिभुज के ऊपर अगर मैं दूसरा त्रिभुज को रखता हूँ तो उसको ढकेगा नहीं ढकेगा? ढकेगा ना। अगर दोनों त्रिभुज आपस में एक जैसा है, दोनों त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर है, तीनों भुज आपस में बराबर है, तीनों कोण आपस में बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा नहीं होगा?
और सर्वांगसम त्रिभुज जब वो होगा तो बोल सकते हैं एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से क्या होगा जी, बराबर होगा, होगा नहीं होगा? इसको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ नॉर्मली, है ना। तो क्या होगा, एक त्रिभुज क्या होगा, दूसरे के बराबर होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि बोल सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा जी, सर्वांगसम होगा नहीं होगा? होगा ना। कैसे बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? दो त्रिभुज सर्वांगसम है, दोनों को एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो ढकाएगा नहीं ढकाएगा, नीचे वाला ढकाएगा ना। जैसे मेरे हाथ को ही मैंने बताया कि एग्जांपल के तौर पर, अभी मान लो ये त्रिभुज है, मेरा हाथ है लेकिन त्रिभुज है, मान लो, तो क्या कर रहा है, दोनों को आपस में ढक रहा है। मान लो यहीं पर मैं त्रिभुज के रखूं तो वो भी ढकेगा नहीं ढकेगा, सेम टू सेम ढकेगा ना जी, ढकेगा। तो कहने का अर्थ स्वयं का संबंध स्वयं से हो रहा है, एक जो है दूसरा क्या कर ले रहा है, सर्वांगसम के नियम से ढक ले रहा है। क्या कर ले रहा है, ढक ले रहा है। कहने का अर्थ है कि त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज स्वयं का संबंध क्या होगा, समुच्चय में स्वयं का संबंध, स्वयं का संबंध किससे होगा, स्वयं से होगा, स्वयं से होगा। इसलिए क्या बोलेंगे, जो संबंध होगा वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। इसलिए अभिष्ट संबंध क्या होगा जी, अभिष्ट सर्वांगसम संबंध क्या होगा जी, स्वतुल्य है। किसका सर्वांगसम संबंध, त्रिभुज का। किसका, त्रिभुज का। पहला लाइन समझ आया क्या, केवल सूत्र को लिखना है, इसमें किसमें क्या लिखना है, केवल सूत्र को लिखना है, नीचे में 2 लाइन लिखना है, बन जाएगा, बन जाएगा। दूसरा में आप फटाफट, पहला कंप्लीट, दूसरा में आओ। दूसरा क्या बोलता है जी, सम्मित, क्या बोलता है, सम्मित संबंध के लिए, किसके लिए, सम्मित संबंध के लिए। अब एक त्रिभुज का समुच्चय है, इसमें कितना अवयव लेना पड़ेगा, 2 अवयव। कितना अवयव, 2 अवयव। क्या बोलता है फॉर्मूला, बोलो तो एक बार, एक्स वाई बिलोंग टू, अरे ए, बिलोंग टू ए कर लो, बिलोंग टू ए। तो क्या हो जाएगा, एक्स रिलेशन वाई, तो क्या होना चाहिए, वाई रिलेशन एक्स। अब मेरे को ये बताओ, जब त्रिभुज एक्स नाम देता हूँ, चित्र क्रमांक 1 2 बोलते हो नहीं बोलते हो, बोलते हो ना। त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के बराबर है, त्रिभुज एक्स क्या, त्रिभुज वाई के सर्वांगसम है, कह सकते हैं। संबंध क्या है, आर है, आर मतलब सर्वांगसम का संबंध। तो त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांगसम है, तो क्या वाई त्रिभुज एक्स से सर्वांगसम नहीं होगा, होगा ना। जब एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांगसम है, तो त्रिभुज वाई भी तो त्रिभुज एक्स से सर्वांगसम होगा, होगा ना। ये संबंध फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी को लिखना। जब त्रिभुज एक्स त्रिभुज, चाहो तो ए भी ले सकते हो ना जी, चाहो तो ए भी ले सकते, त्रिभुज ए त्रिभुज बी के सर्वांगसम, ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पर एक्स वाई लिखो, इसलिए एक्स वाई बता रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांगसम है, वाई के सर्वांगसम है, इसलिए त्रिभुज वाई क्या होगा जी, त्रिभुज वाई त्रिभुज एक्स के क्या होगा, सर्वांगसम होगा, होगा नहीं होगा, समझ आया सबको। इसलिए क्या होगा, सम्मित संबंध है। क्या लिखेंगे यहाँ पर अंतिम में, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया और सम्मित। तीसरा कौन बचा, संक्रामक बचा। तीसरा कौन बचा, संक्रामक। लिखो फटाफट इसको भी, संक्रामक संबंध के लिए, इसके लिए संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध क्या बोलते हैं, कितने अवयव लेने पड़ेंगे, 3, मतलब 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। क्या क्या, एक्स वाई और जेड बिलोंग टू ए, बिलोंग टू ए। क्या बोलते हैं नियम, एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड। तो क्या होना चाहिए, एक्स रिलेशन जेड। फॉर ऑल क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। ये नियम है कि नहीं, सूत्र बस को लिखना है। क्या करना है, सूत्र बस को लिखना है, बात खत्म। उसके बाद मेरे को ये बताओ, जब पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है, पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा जो है तीसरे के सर्वांगसम है, दूसरा तीसरे के सर्वांगसम, पहला तीसरा सर्वांगसम होगा नहीं होगा, समझ आ रहा है। मान लो सर्वांगसम मत बोलो, बराबर बोलो। बराबर सर्वांगसम अलग अलग होता है, पता है कि नहीं, पता है ना। बराबर अलग होता है, सर्वांगसम अलग होता है। लेकिन मैं एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे सर्वांगसम में थोड़ा कठिनाई आ रहा है, तो एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं बराबर शब्द का। तो मान लो एक्स जो है वाई के बराबर है, वाई जो है जेड के बराबर, तो एक्स जेड भी तो आपस में बराबर होगा,
एक्स और जेड क्या होगा आपस में बराबर। यही तर्क लगाते हुए सर्वांग कभी करो कि एक्स जो है वाई के सर्वांग सम, वाई जो है जेड के सर्वांग सम, तो एक्स और जेड क्या होंगे आपस में सर्वांग सम होंगे। अतः स्पष्टतः क्या लिखना, अतः एक्स सर्वांग सम लिख लो इसी को ना, एक्स सर्वांग सम वाई तथा वाई सर्वांग सम, त्रिभुज लिखना है जी, मैं त्रिभुज नहीं लिख पा रहा हूँ, त्रिभुज एक्स ना, त्रिभुज एक्स सर्वांग सम त्रिभुज वाई और त्रिभुज वाई सर्वांग सम त्रिभुज जेड है ना, त्रिभुज जेड। इसलिए क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे कि एक्स त्रिभुज एक्स है ना, त्रिभुज एक्स सर्वांग सम त्रिभुज जेड, जो कि एक संक्रामक संबंध है। क्या है जी, संक्रामक संबंध। क्या कठिनाई है बताओ, सरल तो है ना। अब जब तीनों सिद्ध हुआ, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है, चूंकि ये चिन्ह पता है कि नहीं, दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, चूंकि क्या बोलेंगे, चूंकि दिया गया संबंध, लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा, दिया गया संबंध क्या है, दिया गया संबंध स्वतुल्य, क्या है, स्वतुल्य सम्मित सम्मित तथा संक्रामक है, तथा संक्रामक है। अतः अभिष्ट संबंध, अभिष्ट संबंध तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध। बस इतना ही लिखना है, 4 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है, 4 नंबर। क्या कठिन है बताओ, कठिन लग रहा है, नहीं तो है यार। अब बाकी बना के लाना बढ़िया आराम से घर में, है ना, बन जाएगा। ठीक है, फिर इतना फटाफट नोट करो और देखते हैं क्या क्वेश्चन फिर